मौलवी नाराज, नसीम सोलंकी को मंदिर में पूजा करने पर कलमा पढ़ने के दिए निर्देश, फतवा किया जारी। कानपुर की सीसामऊ सीट से सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी द्वारा शिव मंदिर में जाकर जलाभिषेक और पूजा करने को लेकर मौलानाओं में नाराजगी देखने को मिल रही है। बरेलवी के मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी ने उनके इस कृत्य पर फतवा जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शरीयत के अनुसार इस तरह की पूजा का कोई विशेष स्थान नहीं है। उन्होंने नसीम सोलंकी से कलमा पढ़कर माफी मांगने का आह्वान भी किया है। इस मुद्दे पर भाजपा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी जिस कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देती रही है, आज उसी का असर खुद उनके प्रत्याशी पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति करती रही है, लेकिन अब चुनाव के वक्त पर नसीम सोलंकी शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंच गई, जो कट्टरपंथी सोच रखने वाले लोगों को रास नहीं आ रहा है। त्रिपाठी ने कहा कि कट्टरपंथी सोच से देश का भला नहीं हो सकता। देश की प्रगति सबका साथ, सबका विकास के मार्ग पर चलकर ही संभव है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को इस्लामी शरीयत का पालन करने की नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने के कारण शरीयत का कानून नसीम पर भी लागू होता है और इस्लामिक शरीयत के अनुसार मूर्ति पूजा को हराम माना गया है। मौलाना ने कहा कि यदि मुस्लिम महिलाएं जानबूझकर पूजा अर्चना और जलाभिषेक करती है तो शरीयत में इसके खिलाफ सख्त निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि दिवाली की रात को सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी वनखंडेश्वर मंदिर पहुंची थी, जहां उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और दीपक जलाकर अपनी जीत की कामना की थी। उनके इस कदम के बाद धार्मिक हलकों में विवाद खड़ा हो गया है और मौलानाओं ने इसे शरीयत के खिलाफ बताते हुए उनके इस कार्य की कड़ी निंदा की है। जो आग समाजवादी पार्टी ने लगाई है, आज वो अपनी आग में खुद ही घिर गई है। कट्टरपंथ लगातार बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी करती रही है, मजहबी तुष्टीकरण करने का काम करती रही है। अब इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी वो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए चुनाव के वक्त पे चली गई, तो ये बात कट्टरपंथियों को अब नागवार गुजर गई है और इसलिए कट्टरपंथी अब फतवा जारी कर रहे हैं। इसलिए जब दूसरों के घर में आग लगाते हैं ना, तो अपने घर में भी आग कभी न कभी पहुंची जाती है। कट्टरपंथ से देश का भला नहीं होने वाला है, सबका साथ सबका विकास से भला होने वाला है। वैसे भी चुनाव के आधार पर जो लोग भक्ति प्रदर्शन करने लगते हैं ना, उनका ऐसा ही असर होता है।